उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा रहस्य बन चुकी है, या फिर यूं कहें कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जानबूझ करके इसे रहस्य बना दिया गया है। वर्ष 2023 में यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा हो भी पाएगी या नहीं, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 2023 की अगर बात करें तो 4 महीने का वक्त बीत चुका है। 4 महीने में जनवरी में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हुई बैठक में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात की जा रही है उसके लिए आदेश पारित कर दिया गया था। 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी सिर्फ एक ही इसके संबंध में समीक्षा बैठक हो पाई है जिसमें एलिजिबिलिटी केवल तय की गई है। अभी सदस्यों का चयन तक नहीं हुआ है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, और 4 महीने बीत चुके हैं। आने वाले 4 महीने या फिर 8 महीने जो 2023 में केवल बचे हुए हैं, तो क्या इन 8 महीनों में ये आयोग बन भी पाएगा या नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में है। इसलिए कि 2024 चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनेगा या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे 2024 में जो इलेक्शन है वो राज्य सरकार का तो इलेक्शन है नहीं, जाहिर सी बात है वो केंद्र सरकार का इलेक्शन है, और विधानसभा और लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा जरूर बनेगा लेकिन वो केंद्र सरकार के इर्द गिर्द घूमेगा। अब यहां पर ये मुद्दा बन पाएगा या नहीं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि बेरोजगारी मुद्दा बनने पर 17,000 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद भी इस भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया। तो आप खुद सोच लीजिए कि जब भर्ती का विज्ञप्ति जारी करने के बाद नोटिफिकेशन अगर शिक्षा विभाग जारी नहीं कर पा रहा, तो अभी तो इसको लेकर के कोई भी बेसिक शिक्षा विभाग में कोई मनसा ही नहीं चल रही है, या फिर यूँ कहें कि कोई हलचल ही नहीं चल रही है। तो आप सुपर टेट को लेकर के इतना एक तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकते। देखिए, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सभी बातें मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं। देखिए, डीमोटिवेट होना और सच्चाई को स्वीकार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप 2-3 सालों से विभिन्न चैनल्स पर सुन रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है। देखिए, आज आप बीएड बीटीसी कर चुके होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी एज 25+ होगी ही होगी। इस एज में और जिस प्रकार से पूरे देश भर में बेरोजगारी चल रही है, क्या आप केवल शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठे रहेंगे? आने वाले 4 से 5 साल में आपकी एज 30 हो जाएगी, आपकी शादी होगी, उसके बाद से अन्य जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। तो क्या आप केवल इसी भर्ती परीक्षा के भरोसे बैठे रहेंगे? ये सब कुछ देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि केवल दूसरे के कहने पर आप इस भर्ती प्रक्रिया को आंख बंद करके इसकी तैयारी नहीं कर सकते। अन्य तरफ भी आपको हाथ पर मारना ही होगा, क्योंकि आपके लिए आपके परिवार की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से 4 महीने बीते हैं उसी प्रकार से 8 महीने भी बीत जाएंगे, क्योंकि 2022 की अगर हम लोग बात करें तो यूपी टेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। 2023 में 4 महीने बीत चुके हैं, आएगा भी या नहीं ये भी भविष्य के गर्त में है। इसके अलावा सुपर टेट की परीक्षा की बात कर ली जाए तो सुपर टेट तो बहुत दूर की खीर है अभी, इसलिए क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा बात करें या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा बात करें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी। अभी आयोग का कुछ अता पता तक नहीं है, केवल अभी एलिजिबिलिटी तय हुई है कि कौन से सदस्य की एलिजिबिलिटी क्या होगी। अभी सदस्यों का चयन होगा, और वैसे भी मिड मई तक तो मान करके चलिए कुछ भी कार्यवाही नहीं होने वाली है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है नगर निगम चुनाव को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर के। तो उसके बाद ही कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, और उसके बाद भी कितना गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के सरकार ये तय करेगा कि यूपी टेट कितनी जल्दी हो पाती है अथवा नहीं हो पाती है। क्योंकि मिड मई के बाद से अगर प्रक्रियाएं तेजी से बढ़ी भी तो सबसे पहले आयोग के सदस्यों का चयन ही बहुत बड़ी बात है। आयोग के सदस्यों का चयन हो जाएगा, उसके बाद ही तो जो नया आयोग होगा, क्योंकि वो जो नया आयोग गठित हो रहा है उनके सदस्यों के लिए सब कुछ नया होगा। पहले जो संस्था पीएनपी परीक्षा का आयोजन करती थी तो उनके लिए सब कुछ पता था कि किस कंपनी को ठेका देना है पेपर्स प्रिंट आउट कराने के लिए, किस प्रकार से पेपर होने के बाद से किससे स्कैन कराना है, ओएमआर सीट कैसे रिजल्ट जारी करना है, ये सब कुछ पता होता था। लेकिन ये जो नया आयोग गठित होगा इसके लिए सभी कुछ नया होगा, और कितना समय लेगी ये यूपी टेट के नोटिफिकेशन जारी करने और परीक्षा कराने में, ये भी एक तरीके से बहुत बड़ी बात होगी। तो निश्चित तौर पर जो 2023 है, अगर यूपी टेट की परीक्षा करा ली जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और सुपर टेट की परीक्षा 2023 में देखिए, अगर सरकार प्रतिबद्ध हो जाए तो निश्चित तौर पर 1 से 2 महीने के अंदर यूपी टेट के बाद सुपर टेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में कार्यवाही हो रही है और जिस प्रकार से लगातार मुद्दों को और आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता रहा है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, उससे कतई भी ये नहीं लगता कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है।
शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली तौर पर। यूपी टेट कराना और शिक्षक भर्ती कराना दोनों अलग अलग बातें हैं। यूपी टेट से किसी को नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यूपी टेट से कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ, राज्य सरकार शिक्षा विभाग में कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है। तो निश्चित तौर पर यूपी टेट प्राथमिकता के तौर पर है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है उससे यूपी टेट प्राथमिकता पर कराने के लिए प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई थी। तो यूपी टेट तो करा ली जाएगी अगर 2023 की बात करें तो, लेकिन सुपर टेट अभी भी संशय बना हुआ है कि 2023 में होगा अथवा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, निश्चित तौर पर अन्य भी जिम्मेदारियां हैं उस पर। केवल यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा नहीं है, बल्कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पिछले वर्ष जो पीजीटी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी परीक्षा कराना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो अन्य विभागों में उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट कराना, एग्जाम कंडक्ट कराना, ये सब भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो कि पहले से नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो पहले आयोग जब गठित होगा तो जो पहले काम पेंडिंग है उस पर ध्यान दिया जाएगा या फिर नए काम पर ध्यान दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो पहले 1-2 साल हो चुके हैं भर्ती प्रक्रिया को उस पर काम करेगी पहले। तो यूपी टेट प्राथमिकता पर होगी, लेकिन अन्य जो भर्तियां पहले से रनिंग में उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ना कि सुपर टेट की परीक्षा को लेकर। और वैसे भी सुपर टेट को लेकर के आप लोगों ने समय समय पर देख लिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। तो देखिए, यहां पर मेरा मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, आधे घंटे 1 घंटे जो भी करना है रोज करते रहिए, लेकिन केवल इसी के भरोसे मत बैठिए कि सुपर टेट इस वर्ष जारी हो ही जाएगा और आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक है, अन्य जगहों भी आप लोग अपनी विभिन्न राज्यों में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है, जैसे कि बिहार में आने वाला है, तो वहां के लिए भी आप प्रयास करते रहिए। केवीएस अगर आपका हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर DSSB की वैकेंसी आने वाली है। अन्य राज्यों में जहां पर भी वैकेंसी आ रही है एटलीस्ट वहां पर आप प्रयास करिए। केवल उत्तर प्रदेश के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये एक अनिश्चितताओं का खेल है और पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन जाता है शिक्षक भर्ती। आप लोगों ने देखा कि 2022 विधानसभा चुनाव में विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती ना जारी हो पाना, अब एटलीस्ट इससे तो आप समझ जाइए कि ये एक राजनीतिक मुद्दा ही होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर दबाव बना तो शिक्षक भर्ती आएगी, दबाव नहीं बना तो शिक्षक भर्ती आप भूल जाइए। लगभग 1 महीने से ज्यादा अभ्यर्थी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मीडिया कवरेज तक उनको नहीं मिल पा रही है। आप खुद सोचिए कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के मीडिया तक भी आपके साथ नहीं है, तो कैसे आप सरकार पर दबाव बना पाएंगे। वहां पर इको गार्डन में सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं बल्कि ऐसे कई ग्रुप्स जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं जिनको मीडिया कवरेज तक नहीं मिल पाती है। तो दबाव बनाना तो छोड़िए, आपके मुद्दे को हाईलाइट तक नहीं किया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं या फिर कैसे ये इसी के भरोसे केवल बैठ सकते हैं। आपकी एज लगातार बढ़ती जा रही है, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है, और एक एज होने के बाद से निश्चित तौर पर आप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है समाज का। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले कहीं पर भी सेटल होने की कोशिश करिए, चाहे किसी भी राज्य में या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में। केवल शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत विलंब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जो कुछ भी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।